वेलकम। और इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल निफ्टी किस डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट एक सेलिंग ट्रेंड में था और आज एक अच्छा खासा बड़ा बाउंस बैक हमें देखने को मिला है, वन साइडेड रैली देखने को मिली है। अब देखिए एनालिसिस के हिसाब से आज के लिए क्या डिस्कशन था, क्योंकि आज मैंने पर्सनली भी दो ट्रेड लिए। एक पहला ट्रेड में तो ऐसे लग गया, लेकिन दूसरे ट्रेड में एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना और ये दोनों ट्रेड बुलिश ही थे, क्योंकि मार्केट जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट लेवल कल ही मैंने आपको बताई थी कि 24,600 पे एक सपोर्ट है और मार्केट की क्लोजिंग यहाँ थी। कल हमने क्या डिस्कस किया था कि यही कहीं ओपन होता है तो पहले ये सपोर्ट तो टेस्ट कर ही लेगा, फिर यहाँ से बाउंस बैक ट्राई कर सकता है, जो कि मार्केट ने आज के दिन किया। ठीक है, अब सपोर्ट पे जैसे ही ओपन हुआ उस हिसाब से मेरा यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के बाद बुलिश व्यू बन गया था। अब मैंने कहाँ ट्रेड प्लान किया, देखिए क्या सोच के किया ये भी बताता हूँ आपको। पहला ट्रेड कहाँ प्लान किया और सेकंड ट्रेड कहाँ प्लान किया। देखिए पहला ट्रेड मैंने यहाँ से मैंने एक लाइन ऐसे मार्क की थी। ठीक है, ऐसी एक ट्रेंड लाइन मैंने मार्क कर दी। मार्केट यहाँ ओपन हुआ 600 पे, जैसे ही सपोर्ट था सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉल नहीं प्लान किया, क्योंकि देखिए मार्केट अभी सेलिंग ट्रेड में चल रहा था। तो मार्केट ऐसे में क्या करता है, पहले बुलिश यहाँ पे ट्रैप क्रिएट करता है, जैसे कि ऐसा कोई ब्रेकआउट दिखाएगा और फिर गिरता है। तो मुझे यही देखना था कि क्या सही में ये फेल होता है क्या। अगर नहीं फेल होता है तो स्ट्रेंथ शो होगी। मतलब यहाँ पे देखिए जैसी रेड कैंडल्स बनी मार्केट नहीं गिरा। ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट तो फेल हुआ। अब मार्केट को सही में गिरना था तो यही से गिरता, तो क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं ये फेल नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये अब ऐसा कोई मूव देगा, ये मूव मुझे यही से एक्सपेक्टेड था। तो मैंने फिर यहाँ एक लाइन मार्क की और जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, क्योंकि मुझे ये ऐसा व्यू मतलब ऐसा मूव एक्सपेक्टेड था, ये मेरा व्यू था। ठीक है, मार्केट यहाँ से मूव ना करते हुए नीचे आया। अब देखिए व्यू तो हमारा इतना क्लियर था, स्ट्रांग था, तो हम यहाँ पे एक चीज कर सकते थे, एग्जिट ही नहीं करते ट्रेड से, कॉल में क्या करते, बैठे रहते, क्योंकि हमारा व्यू तो स्ट्रांग था कि ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये बहुत बड़ी गलती होती है, यही तो सब लोग करते हैं। ऐसा नहीं करना है कभी भी, कितना भी व्यू आपका स्ट्रांग हो, कितना भी आपको लगे कि हाँ ऐसा मूव आएगा, लेकिन पहले एसएल बुक करना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे देखिए फिर जैसे ही मार्केट रिवर्स करने लगा इस कैंडल में, यहाँ पे जैसी ये कैंडल बन रही थी मैंने एग्जिट कर दिया। पहले मैं इस ट्रेड से निकल गया, क्योंकि मुझे यही से एक्सपेक्टेड था, मूव नहीं आया, रिवर्स जा रहा है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर आया, लेकिन हो सकता था अगर हम मान लो होल्ड करते, क्योंकि बिगिनर यही गलती करते, होल्ड कर लेते, और यही मार्केट क्या करता है धीरे धीरे सपोर्ट्स ब्रेक करते रहता है, तो ऐसे में पूरा कैपिटल भी खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट रिवर्स नहीं करेगा, इसलिए होल्ड नहीं करना है। पहले आप यहाँ पे एग्जिट कर दो जो भी आपका स्टॉप लॉस है, फिर अगेन अपॉर्चुनिटी बनती है, जैसे कि फिर से बनी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, मैं उसका ही वेट कर रहा था। मार्केट फिर नीचे गया, ठीक है, मैं यहाँ पे फिर वेट कर रहा था, मैंने जल्दबाजी नहीं की कि चलो क्या करता है मार्केट देखो, क्योंकि अगर फिर से सपोर्ट पे आता है तो दिखता है हमें कि सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम पुट साइड भी जा सकते थे। और ये भी देखना था कि क्या फिर से हाई के आसपास आता है, जैसे कि मार्केट ऊपर आया फिर से, इससे कंफर्म हो गया कि अगर गिरना था तो यही से गिर सकता था। इतने ऊपर आया, इसका मतलब मार्केट ये हाई ब्रेक करेगा, इतना तो मुझे क्लियर था। फिर मार्केट ऊपर आया, रिट्रेसमेंट की और यहाँ पे स्लो हो गया था। आप देखिए बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद छोटी छोटी कैंडल बन रही, तो कहीं ना कहीं मुझे दिखा कि सेलर अब यहाँ पे वीक हो रहे। तो यहाँ जैसे ये लाइन में आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, जैसे इसके ऊपर आया, ये लाइन मैंने मार्क भी की थी, मैंने सभी ट्रेड शेयर कर दिए, मैं आपको दिखा भी दूंगा। जैसे इसके ऊपर वापस आया मार्केट, यहाँ मैंने कॉल साइड का फिर से ट्रेड प्लान कर लिया। और मार्केट जब ऊपर जा रहा था लगभग इन लेवल्स के आसपास, मतलब ये यहाँ पे एंट्री बनी, ठीक है, और मार्केट ने बहुत ही टाइम, यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये हाई तो इजीली ब्रेक करेगा, लेकिन मार्केट ने यहाँ बहुत देर हमें रुकाया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ये ऊपर आया तो इन लेवल्स के आसपास में निकल गया, क्योंकि मुझे मॉर्निंग का लॉस भी रिकवर हो गया था और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। तो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मुझे मिल गया था, तो मैं निकल गया, क्योंकि मुझे ये इतना बड़ा मूव एक्सपेक्टेड भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी सेलिंग मार्केट है। ठीक है, मुझे लगा था कि यही मतलब वीक्स के साथ साथ आईवीज भी बढ़ रहे हैं, तो एक बड़े मूव एक्सपेक्टेड है। और मार्केट में ये जो आज का दिन है ना, इस दिन ने कुछ डिसीजन मतलब आप कह सकते हो कि एक डायरेक्शन बना लिया है। मैं आपको बताता हूँ क्या बनाया है। उसके लिए हम क्या करते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं और देख लेते कि कल क्या कर सकते हैं। देखिए एक चीज आपको देखने को मिलेगी, डेली चार्ट पे मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रहा था, यहाँ से गिरते हुए आया है, टॉप से सेल साइड का हमें मोमेंटम दिख रहा है। लेकिन आज की कैंडल इन सब रेड कैंडल में थोड़ी बड़ी लग रही है। आप देखो ये भी एक कैंडल थी, ये भी कैंडल थी, लेकिन आज की इनसे भी थोड़ी बड़ी दिख रही है। तो अगर ऐसी सेलिंग मार्केट में ऐसी अचानक से बड़ी कैंडल बनना, मतलब कहीं ना कहीं रिवर्सल का साइन होता है, क्योंकि आप देखो
यहाँ पे इतनी बड़ी रेड गैप डाउन भी हुआ था, फिर एक बड़ी ग्रीन बनी, तो उसने मार्केट को एक कंटिन्यूएशन में मोमेंटम दिया है। ठीक है, इससे पहले भी आप थोड़ा अगर देखोगे ना, देखिए इस जोन में भी मार्केट सेलिंग में था, इतना बड़ा गैप डाउन भी हुआ था, लेकिन ये बड़ी कैंडल बनी तो मार्केट को ऊपर लेके गई। तो क्या होता है ना, आप थोड़ा अगर पीछे देखोगे तो ऐसी बड़ी कैंडल्स का बड़ी कैंडल की हिस्ट्री है। जब देखिए गिर रहा था, एक बड़ी कैंडल बनी तो मार्केट को एक मोमेंटम दिया। तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि मार्केट को भी इतना पता है कि यहाँ से अगर रेड कैंडल बनाएगा और तो मार्केट को यहाँ पे जो भी बायर से उनको भी निकालना पड़ेगा और नीचे जाना पड़ेगा। तो मार्केट को अगर सही में नीचे नहीं जाना है तो हो सकता है यहाँ से कंटिन्यू हो। मैं कह नहीं रहा हूँ कंटिन्यू होगा, कल और कंफर्मेशन लेंगे हम, अगर कल भी स्ट्रेंथ दिखती है तो फिर कंटिन्यूएशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, एक दिन में हमें डिसीजन नहीं लेना है, लेकिन ये ऐसा मुझे यहाँ पे सेटअप दिख रहा है, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट भी है जो कि 24,600 और उसके ऊपर एग्जैक्टली ये सेटअप बना है। ठीक है, तो अभी के लिए हमें जो प्लानिंग करनी है, तो अभी के लिए तो मैं बाय साइड का थोड़ा प्लान करूँगा, क्योंकि ये देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं तो और आपको क्लियर दिखेगा। 15 मिनट चार्ट पे एक चीज़ देखिए, आपको दिख रहा है कि मार्केट को खींचा गया है, बहुत ही स्ट्रांगली खींचा गया है। तो ऐसे मूव कब आते हैं, जब मार्केट को कंटिन्यू करना होता है। इसलिए अब सेल साइड का थोड़ा सोचना यहाँ पे गलत होगा। सेल साइड कब लूँगा मैं, क्योंकि देखिए सपोर्ट कहाँ पे है, यहाँ पे 24,600 पे। अब अगर हम देखें सेल साइड, अगर सीधा अगर जाना है मुझे कल मान लो सेल ही करना है, तो मैं थोड़ा देखूंगा कि गैप डाउन हो नहीं कुछ, तो जहाँ से ये ब्रेकआउट जैसा बना है 24,700 के नीचे तो भी आए मार्केट, मतलब बड़ा एक हद गैप डाउन हो 100 पॉइंट के ऊपर, 700 के नीचे वगैरह आए, या फिर यहाँ के ओपन हो कि इसके नीचे आके इसके नीचे ही सस्टेन करे और फिर कोई ब्रेकडाउन वगैरह दिखाए, तो मैं फिर पुट साइड के ट्रेड प्लान करूँगा। यहाँ से फिर 600 एक हमारा एक सपोर्ट है, यहाँ तक का टारगेट होगा। इसको ये ब्रेक होता है तो 24,530 पे एक सपोर्ट है, फिर सीधा 24,200 के आसपास सपोर्ट से। तो इन लेवल्स के आसपास मार्केट आ सकता है, लेकिन उसके लिए पहले 700 के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है मार्केट में, मान लो कल स्ट्रेंथ दिखती है, यही कहीं ओपन होता है या छोटा सा गैप डाउन होता है और मार्केट कोई सपोर्ट ऐसा क्रिएट करता है और उस सपोर्ट को ही होल्ड कर जाता है, फिर से नीचे नहीं जाता है, ब्रेकआउट अगर बनाता है, तो मैं कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान करूंगा, क्योंकि ये स्ट्रेंथ मार्केट को कल कंटिन्यूएशन में ले जा सकती है। तो अगर कोई सपोर्ट क्रिएट होता है फ्लैट ओपन होके नीचे या गैप डाउन करके थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद अगर ऊपर जाने लगे, तो मैं कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान करूंगा। यही मेरा व्यू है। ठीक है, ऊपर के टारगेट फिर क्या होंगे, अगर अपसाइड का ट्रेड लेते हैं तो नहीं कुछ तो मार्केट यहाँ पे ऊपर 24,920 के आसपास और फिर 25,000 पर एक रेजिस्टेंस, इन लेवल्स के आसपास आ सकता है। लेकिन क्या यहाँ से फिर हमें सिर्फ मतलब 700 के ऊपर क्या सिर्फ बाइंग ही सोचेंगे, ऐसा नहीं है। मार्केट अगर कोई सपोर्ट क्रिएट करता है, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो बाय करेंगे। अदरवाइज अगर मान लो वो बाइंग फेल हो गई, मान लो मैं आपको बताता हूँ, अगर ऐसी सिचुएशन हो कल सपोर्ट बने मार्केट में और वो फेल हो जाए, ठीक है, और फिर से कोई सपोर्ट लेने की कोशिश करे, फिर से मतलब अगर ऐसे बाइंग वाले यहाँ पे मार्केट बाइंग करने के लिए बाइंग का अगर कुछ दिखा है और वो एक दो बार अगर फेल हो जाए तो समझ लेना कहीं वीकनेस है। फिर हम कहीं पुट साइड का ट्रेड अगर फेल्योर पे ट्राई कर सकते, कम क्वांटिटी में 700 के नीचे सस्टेन करने लगता है तो क्वांटिटी पे बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा करेंगे। तो अभी के लिए तो आप देखो 700 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड का ही मेरा व्यू है, ठीक है, और उसके नीचे सीलिंग साइड का है। लेकिन देखिए हर कैंडल पे बाय नहीं करना होता है। आप अगर अच्छा सेटअप बनता है, बुलिश सस्टेन करता है, ब्रेकआउट आता है तो ट्रेड ट्राई करो। अगर वो फेल हो रहा है तो फिर एग्जिट कर दो, वेट करो कि क्या कर रहा है। अगेन ट्राई करता है, अगेन एक आध बार ट्राई कर सकते, एक दो ट्रेड ट्राई करो, लेकिन वो फेल ही हो रहे तो समझ लो कहीं ना कहीं दिक्कत है। ये सिर्फ रैली ऐसी होगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी, सेलर्स ने प्रॉफिट बुक किया होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। तो थोड़ा सोच समझ के देखिए, मार्केट में सिर्फ लेवल्स और व्यू बनाने